नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। मित्रों, आज हम बात करेंगे उस महान माता की जिनके कोख से संसार के महानतम सत्य शिक्षक भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनका नाम था महारानी महामाया देवी। महामाया देवी केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि वे करुणा, त्याग और मातृत्व की सर्वोच्चम प्रतिमा थी। लेकिन उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इस संसार को विदा कह दिया। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर बुद्ध की माता का निधन क्यों और कैसे हुआ। उनकी मृत्यु के पीछे कौन कौन से ऐतिहासिक तथ्य और परिस्थितियां थी, और उनकी मृत्यु के बाद शिशु सिद्धार्थ का लालन पालन किस तरह हुआ। महामाया देवी कोलीय गणराज्य के राजा सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। उनका विवाह शक्य वंश के राजा शुद्धोधन से हुआ था। इसी प्रकार वे कपिल वस्तु की महारानी बनी। महामाया देवी अपनी पवित्रता, करुणा और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध थी। बौद्ध ग्रंथों में उनका वर्णन धर्मपरायण और अत्यंत दयालु स्त्री के रूप में मिलता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जब महामाया देवी गर्भवती थी तो उन्होंने देवदह से कपिल वस्तु लौटते समय लुम्बिनी वन में विश्राम किया था। वही शाल वृक्ष के नीचे खड़े होकर उन्होंने बालक सिद्धार्थ को जन्म दिया। यह घटना 563 ईसा पूर्व मानी जाती है। आज वो स्थान नेपाल में है और विश्व भर के बौद्धों के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है। सिद्धार्थ का जन्म एक अद्भुत घटना थी, लेकिन इस प्रसव ने महामाया देवी के शरीर को अत्यधिक कमजोर कर दिया था। ऐतिहासिक ग्रंथों और बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही महामाया देवी का निधन हो गया। लेकिन प्रश्न उठता है, क्यों? उस समय प्रसव के लिए आधुनिक चिकित्सा, दवाइयां या सुरक्षित वातावरण उपलब्ध नहीं था। प्रसव एक प्राकृतिक लेकिन अत्यंत जोखिम भरी प्रक्रिया थी। उस दौरान अक्सर महिलाएं प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण या शारीरिक कमजोरी के कारण जीवित नहीं रह पाती थी। संभावना यह है कि महामाया देवी भी इस कारण असमय मृत्यु को प्राप्त हुई। बौद्ध साहित्य जैसे ललित विस्तार सूत्र, महावस्तु और निदान कथा में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया था। परंतु इन ग्रंथों में मृत्यु का सटीक चिकित्सक कारण नहीं बताया गया। इतिहासकारों का मत है कि यह प्रसव के बाद होने वाली जटिलताओं का परिणाम था। प्रसवोत्तर संक्रमण, रक्तस्राव या कमजोर शारीरिक स्थिति ने उनकी जान ले ली। बौद्ध ग्रंथों में महामाया देवी की सटीक आयु का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया है। उस समय प्राचीन भारत में राजघरानों में विवाह अपेक्षाकृत कम उम्र में होता था। माना जाता है कि महामाया देवी का विवाह राजा शुद्धोधन से लगभग 16 से 18 वर्ष की आयु में हुआ था। जब उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया तब उनकी आयु लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच रही होगी। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि बुद्ध के जन्म के समय महामाया देवी युवा अवस्था में थी, संभवतः लगभग 22 वर्ष की। महामाया देवी के लिए यह सबसे बड़ा दुखद तथ्य रहा कि वे अपने पुत्र सिद्धार्थ का लालन पालन नहीं कर सकी। वे केवल 7 दिन तक ही उसे देख पाई। कल्पना कीजिए, एक माँ जिसने 9 महीने तक गर्भ में अपने बच्चों को रखा, जिसने उसे जन्म दिया, लेकिन 8वें दिन वो संसार छोड़कर चला गया। यह मातृत्व का अधूरा सपना था। महामाया देवी की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। वे स्वयं भी शुद्धोधन की पत्नी बनी। महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह पाला। उन्होंने माँ का स्नेह, देखभाल और शिक्षा देकर उस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास किया जो महामाया देवी के जाने से बन गया था। बुद्ध ने बाद में जब संघ की स्थापना की तो महाप्रजापति गौतमी को भिक्षुणी संघ में दीक्षा देकर उन्हें पहला स्थान दिया। यह उनके प्रति श्रद्धा और आभार का प्रतीक था। महामाया देवी की असमय मृत्यु ने सीधे तौर पर बालक सिद्धार्थ को शायद न प्रभावित किया हो, क्योंकि वे शिशु अवस्था में थे, यानी सिर्फ 7 दिन के थे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह घटना उनके जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ गई। बचपन से ही उन्होंने जीवन की अनिश्चितता को देखा। शायद इसी कारण उनके मन में मृत्यु, दुख और जीवन के सत्य को समझने की जिज्ञासा और गहरी बढ़ गई। आगे चलकर यही जिज्ञासा उन्हें महाबोधि वृक्ष तक ले गई, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो मित्रों, महामाया देवी का जीवन छोटा था, लेकिन उनकी भूमिका महान थी। वे मात्र 7 दिन तक मां बन सकी, लेकिन उनके गर्भ से जन्मे पुत्र ने आगे चलकर संपूर्ण मानवता को दुख से मुक्त का
मार्ग दिखाया। उनकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना अनिश्चित है, और यह भी कि एक माँ का त्याग, उसकी पीड़ा और उसका प्रेम अनंत होता है। महामाया देवी स्वयं तो बुद्ध को बड़ा होते नहीं देख पाई, लेकिन उनका मातृत्व विश्व के इतिहास में अमर हो गया। जिन्होंने बुद्ध को जन्म दिया वे स्वयं महान थी। भले ही उनका जीवन छोटा रहा, लेकिन उनका नाम सदियों तक आदर के साथ लिया जाएगा। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो ज्वाइन और थैंक्स बटन के जरिए आप मेरे काम को सराह सकते हो। चलो मिलते अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।